निफ्टी आप देख सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस होगी आज की कि अभी मार्केट में ये चल रही है कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी नीचे नहीं जाएगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि अगर 53,800 मार्केट यहाँ तक आया है और मार्केट यहाँ से क्या किया है, वापस ऊपर की तरफ चल दिया है, तो अब नेक्स्ट वीक की बात होगी, मंडे से देखा जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि देखेंगे अपन, हाँ, तो अपन देखेंगे कि यहाँ से मार्केट जो है यहाँ से 44,000 से लेकर के मार्केट क्या क्या था, यहाँ पे आया था 53,759, ठीक है, लगभग में 53 53,800 के आसपास में 53,800 के आसपास में आया और 800 से आके फिर से वापस ये पुनः क्या किया, फिर से ऊपर चला गया आपके 54,200 के आसपास, ठीक है। 54,200 पे आया, फिर वहाँ से मार्केट क्या किया, एक शूटिंग स्टार, बुलिश शूटिंग स्टार बनाया है, ठीक है। फिर बुलिश शूटिंग स्टार क्लोज, फिर क्या किया है, क्लोजिंग फिर आके वो 54,000 पे ही दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया है, नेक्स्ट करने फिर जो है जो 54,200 पे गया, 54,200 पे गया और क्लोजिंग दिया यहाँ पे आके नीचे आके 54,100 पे। तो हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया था, मतलब पुट बाय किया था यहाँ पर। तो हमने ये यहाँ से ये मतलब ये अनुमान लगा के कि मार्केट यहाँ से सीधे 53,700-600 के आसपास में आके मतलब यहाँ पे सपोर्ट लेगा। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट वहाँ से नेक्स्ट डे जो है यहाँ से कुछ नीचे यहाँ पे गया। ये रेड कैंडल को देखने के बाद ये वाली बुलिश बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनी थी, और बेयरिश कैंडल बनने के बाद यहाँ पे जैसे ये क्लोजिंग दिया था, उसके बाद हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था। और शॉर्ट करने के बाद हमें ये लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, बट मार्केट नीचे गया नहीं, गैप डाउन खुला था उस दिन, मार्केट गैप डाउन खुला अच्छा खासा यार, 53,000 के 700-800 यहाँ तक मार्केट 53,800 के बीच में, ठीक है, 53,800 तक यहाँ तक गया। फिर यहाँ से क्या किया मार्केट, यहाँ से फिर पुनः ऊपर यहाँ से ऊपर चले गए। तो हम ये बात करेंगे कि ये जो अभी चल रही, अभी जो सिनेरियो है, तो उस हिसाब से देखेंगे कि मार्केट क्या क्या है। यहाँ से बैंक निफ्टी 54,500 तक, ये जो है 54,500 के आसपास में यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है 54,500 के आसपास में, अब यहाँ से क्या क्या है कि फिर यहाँ से मार्केट क्या क्या है, यहाँ से गिरना शुरू कर दिया। जब यहाँ से गिरना शुरू किया है तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से गिरते गिरते 54,800 पे आया, 54,780 तक आया था फ्राइडे को, 54,780 यानी 54,800 के रेंज में। अब देखना यही है यहाँ से कि मार्केट कल क्या करता है, ठीक है। अब अगर मान के चलिए कि यहाँ से अगर मार्केट 54,700 से मार्केट चलिए, यहाँ से कल मान के चलिए कि मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, मान के चलिए 720 या 700 या कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो 680 685। अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगर मार्केट इस तरफ निकला है, डाउनफॉल की तरफ जाएगा, तो मार्केट बहुत अच्छा यहाँ से देखिएगा, बहुत अच्छा फॉल होगा। अगर यहाँ से मार्केट क्या करेगा, अगर यहाँ पे 800 के आसपास से 800 के आसपास में ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा भी ऊपर गया, ठीक है, 900 के आसपास में अगर मार्केट यहाँ से पहुँच गया 53,900 के आसपास, तो फिर आपको ये देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ से सीधे भागते हुए ऊपर निकल जाएगा। 500 के आसपास में आके कंसोलिडेशन देगा, 400 300 200 कंसोलिडेशन देगा, एक मतलब मान के चलो 1 वीक या 2 वीक। उसके बाद यहाँ से फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे 54,900 क्रॉस करते हुए 55,000 के आसपास में यहाँ से 55,000 के आसपास में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात ये है कि ये कुछ मतलब जो बड़े बड़े मार्केट के यूट्यूबर्स हैं, वो आपको शॉर्ट करने के लिए जो भी कुछ बता रहे हैं, ये जो मार्केट फॉल होगा, तो ये आप 100% मान के ये नहीं चल सकते हैं कि मार्केट फॉल होगा ही होगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे इसके ऊपर में बात किया जाएगा। देखिए आप वीकली चार्ट पर जब देखेंगे तो वीकली चार्ट पे आपको जो दिखेगा यहाँ पे, तो दिखेगा क्या कि
तो हाँ, वीकली चार्ट पे जो दिख रहा है आपको, मेन वजह ये है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना है, ठीक है। शूटिंग स्टार बनने के बाद क्या होता है कि मार्केट दो काम करता है। यहाँ पे बेरिश शूटिंग स्टार बना है, अगर यहाँ बुलिश शूटिंग स्टार बना होता तो 100% आप ये कह सकते थे कि मार्केट नीचे डाउनफॉल ही होगा, ठीक है। और बेरिश शूटिंग स्टार बना है, बेरिश शूटिंग स्टार के बाद ना क्या होता है कि कुछ दिन कंसोलिडेशन करके यहाँ पे आप देखिएगा ये कुछ एरिया है, इस एरिया में कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करने के बाद हो सकता है 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट मान के चलिए, 300 पॉइंट तक ये डाउनफॉल करेगा। उसके बाद फिर से रिकवरी करके अपसाइड की तरफ मूव कर जाएगा। ये चीज़ काफ़ी बार देखने को मिला है, ठीक है। जब भी बेरिश शूटिंग स्टार बनता है तो मार्केट क्या करता है, वहाँ से अप ट्रेंड की ओर मूव कर जाता है। तो ये चीज़ है देखने के लिए। और ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक ज़्यादा उम्मीद यही रहेगा कि मार्केट अभी कोई ऐसा अनसर्टेनिटी नहीं है कि मार्केट डाउनफॉल करेगा, ठीक है। मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, वीकली चार्ट तो हमारी ये कह रही है, और मंथली चार्ट को आप जब देखेंगे ना, तो मंथली चार्ट हमारी ये कह रही है कि आगे यहाँ पे हम आगे नेक्स्ट मंथ भी, अक्टूबर का जो मंथ होगा, वो अक्टूबर का मंथ भी हम अप ट्रेंड में ही मूव करेंगे। डाउनफॉल में हमें अगर गिरना होता, अगर डाउनफॉल में, तो हम ये जो अगस्त और सितंबर, जुलाई और अगस्त का जो महीना था, उसके बाद जो सितंबर का महीना ओपनिंग हुआ है ना, सितंबर में हम बहुत बड़ा फॉल लेके आते। लेकिन हुआ क्या, सितंबर के मंथ में हमने फिर से बुलिश कैंडल ही देखे हैं, बुलिश कैंडल देखे हैं। बुलिश कैंडल एक, और क्या होता है कि जब मंथली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, और जो भी कुछ हो, आप हमेशा ये देखिएगा कि जब दो बेरिश कैंडल के बाद, इसमें कैंडल स्टिक के पैटर्न में दो बेरिश कैंडल के बाद आपको एक ऐसा नहीं होगा कि एक ही बुलिश कैंडल बनेगा। बुलिश कैंडल आपको हमेशा डबल बुलिश कैंडल दिखेगा, ठीक है। बुलिश कैंडल डबल दिखेगा। तो ये मंथ अब एंड हो रही है, मंथली एक्सपायरी भी हो गई है। अगर यहाँ से, ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ, जैसे कि अब मंडे को तो 30 मतलब 30 तारीख रहेगा, ठीक है। और 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर को मंगलवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा, तो ये देखने को मिलेगा कि ये मतलब ये इसके हाई को, ठीक है, इसकी बॉडी को, हाई को, ये वाली जो है इस एरिया को, यहाँ पे इस एरिया को अगर यहाँ से अगर ब्रेक कर रहा है 53,700, 720, 600 के आसपास में अगर मार्केट आ रहा है, तो भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ से मार्केट आपका अगर 500 यहाँ तक अभी आ जाए, 500 तक भी आ जाए, तो भी फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि थोड़ा सा रिट्रेस लेगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी। और प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर यहाँ से जो मार्केट क्या करेगा, इस एरिया पे जैसे ही आएगा 800 पे, ठीक है, ये इसका हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन मान लेंगे इसको, ठीक है। जब ये इस एरिया से 800 पे आएगी मार्केट, अगर थोड़ा सा भी मान के चलिए यहाँ आया, ठीक है, 500 पॉइंट, 500 या 53,200, ठीक है, 200 या सबसे लास्ट मान के चलेंगे 53,200 को, क्योंकि ये एरिया जो देख सकते हैं, ये एरिया हो गया रेजिस्टेंस का एरिया। और इस एरिया को सबसे लास्ट मान के लिए 200 से आने के बाद ये मार्केट जब जैसे ही रिकवर करेगा और 53,900, 53,800 को क्रॉस करेगा, तो ये यहाँ से आपको 55,000, 55,500, 55,200, 55,000 जैसे ये इस एरिया पे ये टारगेट करेगा यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो फ्यूचर वाले के लिए भी अच्छा है और ऑप्शन वाले के लिए भी यहाँ से अच्छा है। तो अब आ जाते हैं हम अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हम वही देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी जिस हिसाब से 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आके 52,200, वहाँ भी वही दिखा रहा है कि 52,200 के हम आसपास में आएंगे और यहाँ पे आके कंसोलिडेशन देंगे या फिर उससे ऊपर जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है कुछ भी 800 के नीचे अगर मार्केट आएगा तो आप डाउनफॉल के लिए देख सकते हैं, या 800 पे कंसोलिडेशन दे रहा है तो आप अप ट्रेंड के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक की जो है अच्छी खासी नॉलेज बना रखे हैं। तो कैंडल स्टिक जो कह रहा है, टेक्निकल जो कह रहा है, तो मार्केट अभी कंसोलिडेशन करेगा। आप पहले से ही ये डिसाइड ना करेंगे कि मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा।